मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर हम लोग घटना चक्र की बुक को कवर अप कर रहे हैं। चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को कवर अप किया जा रहा है और जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर कुछ एंकर पॉइंट्स बनाकर कुछ ट्रिक्स के माध्यम से चीज़ों को साथ के साथ याद करवाते हुए चल रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वीडियो देखिएगा, देन यू विल गेट टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से घटना चक्र को कवर अप करना। वैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर घटना चक्र कवर अप करवाई गई है, बट ये जो आप यहाँ पर देखोगे घटना चक्र से रिलेटेड वीडियोज़, ये बिल्कुल अलग हैं बाकी जितने भी यूट्यूब पर चैनल हैं उन सब के कंपैरेटिवली। सबने आपको सिर्फ पढ़ाया है, किसी ने आपको याद नहीं कराया, और इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ इन वीडियोस को देखने के बाद चीज़ें आपको याद हो ही जाएंगी। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करें। जंजीरा है, कन्नूर है, नागरकोइल है और सिंधुदुर्ग है। अब आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन नगरों को अरेंज करना है सही क्रम, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर। अब इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको ये पता होने चाहिए कि ये नगर मतलब कौन कौन से स्टेट में है। स्टेट पता होगा तो आप इजीली इसको अरेंज कर लोगे। सबसे पहले अगर हम बात करें जंजीरा की, तो जंजीरा से आपको जंजीर का कुछ साउंड नहीं आ रहा है। जंजीर का मतलब क्या है? हमारा राष्ट्र जो है वो एक लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रह गया था। हमने यहाँ पर बोला राष्ट्र, राष्ट्र से एक ही स्टेट आपको दिखेगा, वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। सो आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे ही आप जंजीरा देखोगे आपको जंजीर याद आएगा। गुलामी की जंजीर हमारे राष्ट्र पर बंधी रहती है एक लंबे अरसे तक। तो राष्ट्र से महाराष्ट्र, जंजीर से जंजीरा। ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाले की बात करें, सिंधुदुर्ग। बाद में फिर क्या हुआ? अब जंजीर से तो हमारा राष्ट्र जो था वो जकड़ा हुआ था, पर फाइनली माँ दुर्गा आई और माँ दुर्गा ने हमारे राष्ट्र को इससे मुक्ति दिलाई। तो दुर्गा भी जो है ये आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र। दुर्गा का मतलब क्या बता रहा हूँ मैं आपको? सिंधुदुर्ग। ठीक है। तो ये दोनों स्टेट आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लेकिन पहले जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसके बाद फिर जो दुर्गा जी आई, दुर्गा जी ने राष्ट्र को इन गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। तो सबसे पहला जो आएगा आपका नंबर 1 आएगा। इसके बाद नंबर 4 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? ये है आपका कुन्नूर। कुन्नूर केरला में है। आई होप कि आप सबको बहुत इजीली इसके बारे में पता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना पता हो। तो थर्ड प्लेस पर कौन सा आएगा? कुन्नूर, मतलब सेकंड नंबर थर्ड प्लेस पर आएगा। इसके बाद नागरकोइल। नागरकोइल ये आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में, यानी कि ये थर्ड वाला आएगा आपका फोर्थ प्लेस पर। तो कोड हमारा क्या हो जाएगा? 1423। कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता था जंजीरा और सिंधुदुर्ग में, तो ये याद रखना है कि जंजीरों में हमारा राष्ट्र पहले जकड़ा हुआ था, फिर माँ दुर्गा ने हमारे राष्ट्र को छुड़ाया उस गुलामी की जंजीरों से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि आपको यत्र तत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि डेनमार्क वासी आपको कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी यहाँ पर, और यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर नया जेरूशलम, इसको यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं। सूनी सड़कें और उजाड़ तटाग्र, सब कुछ मिलाकर अद्भुत रत्न बनाते हैं। आपको बताना है ये जो पूरी पंक्ति है ये किसके लिए वर्णित करी गई है? तमिलनाडु के तट के लिए, केरल के, कर्नाटक के, या फिर गोवा के। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि नया जेरूशलम या फिर न्यू जेरूशलम चर्च जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तब आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। या फिर डेनमार्क वासी ये एग्जैक्टली कहाँ पर फाइनली रहे थे। ठीक है। ये अगर आपने पता कर लिया तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर पाओगे। तो आंसर हमारा क्या होगा इसमें? तमिलनाडु, तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अब तमिलनाडु कोस्ट की बात करें तो तमिलनाडु कोस्ट पर एक तरंगमबाड़ी, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, तरंगमबाड़ी इस नाम से एक बस्ती हुआ करती थी डेनमार्क वासियों की। ठीक है। और यहीं पर न्यू जेरूशलम चर्च और इसके अलावा जिरवेन चर्च, ये यहाँ पर प्रमुख इमारतें हैं। सो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि तमिलनाडु कोस्ट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर लोकेटेड है। इंडिया की बात करें तो ये हमारा इंडिया कुछ इस तरीके से, इधर आपका वेस्टर्न कोस्ट है, इधर आपका ईस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट वाले की बात करनी है। तो जंजीरा के बारे में अभी हमने देखा था कि जंजीरा मतलब जंजीर, और हमारा राष्ट्र गुलामी की जंजीरों से बंधा हुआ था। तो ये आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। उड्डीपी ये आपका कर्नाटक का एक शहर है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पता होगा। ठीक है। कर्नाटक।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इसमें, तो ये है आपका ओरेविले। अब ये जो ओरेविले है ये एग्जैक्टली आपको परेशान कर सकता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये आपका तमिलनाडु और पुदुचेरी इनकी सीमाओं के बीच में है, और इसका मेजर पार्ट जो है वो आपका तमिलनाडु में आता है और कुछ पार्ट जो है पुडुचेरी में। तो तमिलनाडु और पुदुचेरी पुडुचेरी में ये पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये आपका ईस्टर्न कोस्ट में होगा, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में कहीं यहाँ पर होगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं थर्ड वाला, तो थर्ड वाला नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कैंसिल हो गए। अब बचा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि तमिलनाडु के साउथ ईस्ट कोस्ट पर है ये, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर हमारा नहीं होगा। तब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पहला और दूसरा, यानी कि जंजीरा और उडुपी, क्योंकि एक महाराष्ट्र में और दूसरा केरला में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक तरफ आपको सागर पुलिन दे रखे हैं यानी कि बीचेस दे रखे हैं, और एक तरफ आपको स्टेट दे रखे हैं, आपको फिर इनको अरेंज कराना है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन कह सकते हैं कि टिपिकल तब हो जाता है जब आपको नहीं इनके नाम पता है, आपको नहीं पता कि कहाँ पर लोकेटेड है। तो हम किस तरीके से इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं, इसको देखिए। पहले यहाँ पर आंसर देखते हैं। अगर हम दीघा की बात करेंगे तो दीघा ये आपका कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। गोपालपुर की बात करेंगे तो गोपालपुर कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में। कलांगुट की बात करेंगे तो कलांगुट कहाँ पड़ता है आपका, गोवा में। और मरीना बीच इसकी बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अब देखो, सबसे पहले दीघा की बात कर रहे हैं। दीघा से कुछ ऐसा साउंड नहीं आ रहा कि भाई दीदी की कुछ बात चल रही है, दीदी दीघा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल ईजिली इससे इंटरलिंक हो जाएगा। दीघा देखो तो दीदी पढ़ना शुरू कर देना, याद रहेगा। गोपालपुर की बात करें, अब गोपालपुर यहाँ पर क्या, उड़ीसा। इसको कैसे याद रखना है, गोपाल का मतलब क्या होता है, कृष्ण जी का एक नाम है गोपाल, ठीक है, और उनकी ख्याति हर दिशा में फैली हुई है। तो उड़ीसा से आपको दिशा मिलेगा और गोपालपुर से गोपाल मिलेगा। तो गोपाल यानी कि कृष्ण की जो ख्याति है वो हर दिशा में फैली हुई है, तो गोपालपुर आपको उड़ीसा याद रहेगा। नेक्स्ट बात करें हम कलांगुट की। अब ये कलांगुट, गोवा की अगर आप बात कर लो तो गोवा अपनी जो यूनिक कला और संस्कृति है उसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ से आपका कला इस पे विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सेपरेट कर सकते हो कलांगुट को, कलांग और गुट। तो कला जो है ये यूनिक है गोवा की, और इसके लिए अपनी कला और संस्कृति के लिए गोवा जाना जाता है। तो कलांगुट किससे होगा, गोवा से। मरीना बीच तो खैर यार ये तो सबको पता होगा कि तमिलनाडु। फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर रीना जो है ये मिल गई, किससे मिली पता नहीं, ठीक है। तो रीना किसी से मिली, मिलने से आपका हो जाएगा तमिलनाडु, और मरीना में रीना, तो रीना मिली है किसी से, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो कोड बन के आएगा वो क्या होगा, आपका कोड होगा 2341 2341। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसके तट के जो नाम है वो क्या है। अब ये कोरोमंडल है, ये मालाबार है, ये उत्तरी सरकार है, या फिर ये कोंकण है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, कोरोमंडल। सो आगे इसमें देखें तो इसमें ये चीज़ दे रखी है कि कोरोमंडल तट जो है इसका विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी पॉइंट, जो कि आपका कृष्णा डेल्टा के पास है, वहाँ से तमिलनाडु के केप कोमोरोन कन्याकुमारी तक विस्तारित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि तमिलनाडु का समुद्री तट ये क्या कहलाता है। ये सरकार तट कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है, मालाबार, या फिर कोरोमंडल। तो अभी हमने देखा है कि कोरोमंडल तट कहलाएगा जो तमिलनाडु का है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन जो है कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन इसके बीच में स्थित है। सो एक तरफ है आपका कृष्णा डेल्टा, एक तरफ है आपका केप कोमोरिन। अब केप कोमोरिन आपका कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में, और कृष्णा डेल्टा की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इनके बीच में, तो अभी जो इनके बीच में है वो कौन सा है हमारा, अभी हमने देखा है कोरोमंडल, ठीक है। क्या है आपका, कोरोमंडल। इसको इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कृष्णा मतलब का से स्टार्ट हो रहा है, कोरोमंडल का से स्टार्ट हो रहा है, केप कोमोरिन में भी का आ रहा है, तो ये ट्रिपल के बन गया, ठीक है। K3, के की पावर 3, या फिर ट्रिपल के बन गया, और ट्रिपल के से आपको याद रख लेना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है आपका कि केप कोमोरिन इसके नाम से जाना जाता है। अब वो जो है क्या है, कन्याकुमारी है, कश्मीर है, गुजरात है। तो अभी आंसर हमने देख ही चुके हैं, इसका कन्याकुमारी जो होगा वो सही आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है, जिस अन्य नाम से जाना जाता है, वो क्या है? कर्नाटक तट है, मालाबार है, कोंकण तट है, या फिर ये कोरोमंडल है। तो क्या बात हो रही है कि जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है इंडिया का, ये वेस्टर्न कोस्ट के जो उत्तरी भाग है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि अगर हम उत्तरी भाग की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? कोंकण तट। और जो दक्षिणी भाग है इसको क्या बोला जाता है? मालाबार। ठीक है, अब इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रहेगा कि भैया पहले यहाँ पर आएंगे कंकड़, और कंकड़ों की बनेगी माला। किसकी माला बनेगी? कंकड़ की माला बनेगी, ऐसे याद रख लो। तो ये कंकड़ की माला किधर बन रही है? गोवा से लेके और आपका नीचे जो हमारा केरला वाला एरिया है। ठीक है, तो जो दक्षिण वाला पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा? मालाबार। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा? आपका कोंकण। इसी तरीके से अगर हम इधर साइड में देखें इंडिया के ईस्टर्न घाट में, तो ईस्टर्न घाट की क्या कहानी है कि ऊपर जो उत्तरी वाला पार्ट है उसका तो नाम ही क्या हो जाएगा? उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। और जो दक्षिण वाला पार्ट है वो अभी हमने देखा है, वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा आपका कोरोमंडल। ठीक है, तो ये आपके चारों हो गए। एक बार यहाँ पर ध्यान से और देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका कंकड़। कंकड़ मतलब कोंकण। कोंकण के बाद इनकी कंकड़ों की बनेगी माला, यानी कि मालाबार। यहाँ पर उत्तरी पार्ट जो है पूर्वी घाट का, ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका उत्तरी सरकार। ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये कोरोमंडल। मुझे नहीं लगता कि अब कभी कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि कोंकण। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें हम लोग बात करेंगे द्वीप समूह, यानी कि आइलैंड्स की। तो सबसे पहला उसमें जो पार्ट है वो है आपके बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, तो उनको कवर अप करेंगे। ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।